अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में इस बिल्डिंग की जो मेन सीवरेज लाइन है उसके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। इस बिल्डिंग के जितने भी प्लम्बिंग का काम है उसकी अलग से वीडियो हमने बनाई हुई है। कुछ वीडियो अगर आपने देखी होगी, कुछ अगर नहीं भी देखी तो इस बिल्डिंग के जितने भी प्लम्बिंग वर्क है उन सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ वीडियो आपने अगर नहीं भी देखी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। अब उनकी जो मेन सीवरेज लाइन है उसके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे कि कौन से पाइप किस हिसाब से हम लेके आए हैं, उसको किस तरह हमने कंक्रीट किया है, उसका लेवल किस तरह से बनाया है और कौन कौन से पॉइंट किस जगह पे हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। अगर आप सीवरेज का काम आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप कुछ मालूमात एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सही से समझ में आ सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये किचन के बाहर का जो ओपन एरिया है, इसको गैलरी भी कहते हैं, ओपन एरिया भी कहते हैं। इसमें 3 वाशरूम और 2 किचन की जो मेन लाइन है सीवरेज वो आ रही है और उसमें से एक बाहर निकल रही है। ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये ऊपर से फर्स्ट फ्लोर का जो वाशरूम है उसमें से मेन जो सीवरेज का पाइप है 4 इंच का, वो हमने अंडरग्राउंड नीचे उतारा हुआ है। वीडियो में भी हमने बताया हुआ था। तो ये पाइप सीधा इस जगह पे आ रहा है, इस जगह पे हौज़ी बननी है और ये दूसरा पाइप आपको इस साइड पे, इसके ऊपर किचन है, ये भी किचन है, इसके ऊपर और किचन है। उसका किचन का जो मेन पाइप है वो नीचे हमने इस तरह उतारा हुआ है। और इसके बाद ये जो आपको अंदर से एक पाइप नज़र आ रहा है, ये भी किचन की है। अंदर जो पी टैप लगाया हुआ है ये उसका है और ये ओपन एरिया का पानी निकालने के लिए हमने इसका पी टैप ये लगाया है। और ये 2 पाइप आपको नज़र आ रहे हैं उस साइड पे, एक जो 4 इंच का और एक 5 इंच का। जो 4 इंच वाला है वो सामने आपको वाशरूम नज़र आ रहा है उसका है, और ये 5 इंच का पाइप है ये यहाँ से सीधा वाशरूम के अंदर से होता हुआ आगे ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से निकल के सीधा बाहर जो मेन हौज़ी है उसमें चला जाता है। अब बात करते हैं इनके जो लेवल है उसकी। ये लेवल आपको नज़र आ रहा है, ये आप पीछे से पाइप देख रहे हैं, ऊपर से जो पाइप आ रहा है उसका लेवल इस हिसाब से ये सीधा जो हौज़ी हमारी बननी है उसमें इसका लेवल जा रहा है। इसी तरह आपको एक और पाइप का लेवल चेक करवाते हैं। लेवल चेक करने से पहले इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करें कि जिस पाइप का हम लेवल कर रहे हैं उसके नीचे मिट्टी या सीमेंट वगैरह या कोई कचरा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। अगर है तो उसको लाजमी साफ़ कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम सफाई नहीं करते, लेवल चेक करते हैं तो बाज़ औक़ात कचरे की वजह से लेवल हमें सही बताता है लेकिन बाद में पता चलता है कि पाइप का लेवल हमारा उल्टा है। अगर ऐसा है तो बाद में परेशानी बन सकती है, इसलिए लाजमी जहाँ भी आपने लेवल चेक करना हो तो उससे पहले मिट्टी या सीमेंट वगैरह जो भी है उसको साफ़ कर लें, उसके बाद में इसका लेवल चेक करें। उसके बाद ये जो 5 इंच वाला पाइप है इसका लेवल चेक करना है, इसका स्लोप निकलना है बाहर की तरफ। अभी आपको करीब से दिखा रहा हूँ, इसका लेवल बिल्कुल बराबर पड़ा हुआ है, किसी साइड पे इसका स्लोप नहीं है। इसका स्लोप हमने बाहर की साइड पे करना है और ये पाइप सीधा वाशरूम से आगे ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम से निकल के सीधा बाहर मेन हौज़ी पे चला जाएगा। और ये बिल्डिंग की जो पीछे की साइड का ओपन एरिया है ये वो जगह है, इस बिल्डिंग में 2 साइड पे ओपन एरिया दिया हुआ है। और उसके बाद ये जो आपको पी टैप नज़र आ रहा है ये इस जगह पे हमने वॉशिंग मशीन की जगह बनाई है, ये पी टैप उसके लिए हम लगा रहे हैं। इस जगह पे 2 वाशरूम की जो मेन लाइन है और ये पी टैप की मेन लाइन, ये तीनों का लेवल हमने इधर हौज़ी बनानी है उसमें देना है। और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है वो ये वाशरूम के अंदर से निकल रहा है, वाशरूम की जो लाइन है वो ये भी उसी हौज़ी में देना है। और इसमें जितना भी सीवरेज के पाइप हैं उन सबको कंक्रीट करना लाजमी है। कंक्रीट भी ऐसे करनी है कि कंक्रीट नीचे तक भी उसको दबाना है, प्रेस करना है ताकि नीचे भी इसकी जो कंक्रीट की कोई जगह है वो ख़ाली ना रहे। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कभी ऐसा मसला हो, एक तो जितने भी पाइप हमने लगाने हैं उससे पहले हमने उसको सही से प्रेस करना है, नीचे की जो मिट्टी या जो भी हमारी नीचे की जो एरिया है उसको सही से प्रेस कर लेना है। उसके बाद में हमने इसका जो कंक्रीट है वो इस हिसाब से करनी है कि नीचे ऊपर मतलब चारों तरफ इसको सही से कंक्रीट करना है। उसका फ़ायदा यह होगा कल को कभी भी कुछ ऐसा मसला होता है
कि हमारी जो नीचे की ज़मीन है वो किसी जगह से बैठ भी जाए तो ये एक किस्म के लेंटर का काम करती है जो सीवरेज को बैठने से रोक लेती है। तो हमारी सीवरेज इस तरह कभी बैठेगी नहीं और साथ के साथ लेवल भी चेक करते जाना और साथ के साथ लेवल भी करते जाना है। और ये एक वाशरूम की लाइन आ रही है और ये दूसरे वाशरूम की जो कंपाउंड की लाइन है वो है कंपाउंड की अलग से डाली हुई है और ये दूसरी WC की है। इसी में से ही जाली का भी जॉइंट इसी में से किया हुआ है और ये वॉशिंग मशीन का जो पाइप है वो भी इसी जगह से आ रहा है और इससे आगे 5 इंच का पाइप जो है ना वो हमने डाला हुआ है। और ये भी एक चीज़ जहन में रख लेना है कि पाइप डालने से पहले नीचे की जगह है उसको लाजमी सही से प्रेस कर लेना है ताकि बाद में कोई मसला या परेशानी वगैरह ना बने। और इसका हर 10 फीट के फासले पे 12 फीट के फासले पे लाजमी लेवल इस तरह चेक करते जाना है। ऐसा ना हो कि जब कंक्रीट हो जाए बाद में पता चले हमारा जो लेवल है वो आउट हो चुका है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है क्योंकि मेन सीवरेज है, इसका लेवल आउट हो गया तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी बन सकती है। इसकी जो कंक्रीट है इस जगह की लेवल करने के बाद कंक्रीट तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और ये कॉर्नर आ गया है। इस चीज़ का भी ख्याल करना है जहाँ पे भी कॉर्नर आए वहाँ पे एल्बो वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी, उस जगह पे होज़ी ही बनाना बेहतर है। उसके बाद में देखें दोनों पाइप का जो क्रॉस में लेवल आ रहा है वो भी इसी तरह हमने उसको स्लोप में रखना है। ऐसा ना हो कि लेवल बराबर हो तो भी मसला बन सकता है। और इसके बाद इसी तरह मतलब साइड में जो भी सपोर्टें आपको मुयस्सर हों वो सपोर्टें लगा के साथ साथ इसके लेवल भी इस तरह चेक करते जाना है और इसको जो कंक्रीट है वो भी करते जाना है। कंक्रीट भी इस तरह प्रेस करना है कि नीचे भी कंक्रीट बिल्कुल फिक्स जानी चाहिए और ऊपर भी इसकी जो कंक्रीट है वो बिल्कुल अच्छे से लगनी चाहिए। यहाँ तक हमारी जो कंक्रीट है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह ही मतलब सारा प्रोसेस होना है। हर 5 फीट में 10 फीट में जब भी कंक्रीट करते जाना है और साथ के साथ इसका लेवल भी करते जाना है। इसमें एक चीज़ का और ख़ास तौर पर ख्याल करना है, जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो पाइप हल्का होता है, कंक्रीट भारी होती है। जब नीचे कंक्रीट हम प्रेस करते हैं तो पाइप ऊपर उठने का ख़तरा हो जाता है। तो जब भी आपने करना है इसके ऊपर कुछ वज़न दे के रख लें ताकि बाद में ये हमारा पाइप जो है ना कंक्रीट करते वक्त उठे नहीं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह मसला हुआ था, लड़के काम कर रहे थे, उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। बाद में जो मसला हुआ है वो कंक्रीट की वजह से पाइप का लेवल ऊपर उठ गया था। बाद में दोबारा कंक्रीट हमें निकाल के लेवल सेट करके फिर दोबारा उस काम को करना पड़ा। ये गलती आपसे ना हो इसलिए लाजमी इस चीज़ का ख्याल करना, जब भी कंक्रीट करनी है पाइप के ऊपर वज़न दे के फिर कंक्रीट करनी है। ये ना हो कि नीचे हम कंक्रीट प्रेस करें और पाइप हमारा ऊपर उठ जाए। तो इसी तरह मतलब जो भी कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे हमने एल्बो नहीं लगाने, इस जगह पे हमने होज़ी बनानी है। इसी तरह ही मतलब ये देखें आखिर तक ये कंक्रीट हमारी हो चुकी है। उधर आखिर कॉर्नर पे हमारी जो मेन होज़ी है वो बननी है। उसमें आपको अभी 2 पाइप नज़र आ रहे हैं। एक पाइप हमने इधर से लेके गए हुए हैं, एक पाइप जो दूसरा जो किचन के बाहर ओपन एरिया का पाइप जो ड्राइंग रूम से निकल के बाहर आ रहा था वो ये इस जगह पे है। यहाँ पे मेन होज़ी बननी है और यहाँ से एक पाइप हमारा बाहर मेन सीवरेज में चला जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।